जय श्री राम। आज मैं एपिसोड के बारे में अभी न बात करके कुछ और बात आपसे करना चाहूंगा। वो बात यह है कि आपने रामायण में देखा सुना, कई स्थानों का नाम सुना, पंचवटी का नाम सुना आपने, और किष्किंधा पर्वत का नाम सुना आपने, और रावण की जो छावनी थी उसका स्थान सुना आपने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दुनिया में उन स्थानों का नाम क्या है, या वो स्थान कहां पर स्थित है? पंचवटी, जिसे नासिक कहा जाता है। जल स्थान जो रावण के सैनिकों की छावनी थी वो भी वही है, नासिक। ऋषिमुख पर्वत, किष्किंधा पर्वत, ये कर्नाटक में कोपल के नाम से जाने जाते हैं। शबरी का आश्रम बेलगाम में था, जहां कबंध राक्षस को राम जी ने उसका वध किया या उसका उद्धार किया, यूं समझिए आप। वो भी कर्नाटक में बेलगाम के पास ही एक स्थान है। ये जो स्थान है, इनके बारे में हो सकता है वहां के रहने वाले भी न जानते हो, लेकिन आप देखिए कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां श्री राम के चरण पड़े, जहां श्री राम ने उद्धार किया कितने ही लोगों का। आइए अब हम आज के एपिसोड की बात करते हैं। श्री राम ने बाली और सुग्रीव के संदर्भ में यह कहा, जिस घर में दो भाई सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठा रहते हो, ऐसे घर को ही धरती का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन आप देखिए, एक जरा से वहम के कारण, एक जरा सी गलतफहमी के कारण दोनों में इतनी भयंकर दुश्मनी हो गई कि दोनों में अनन्य प्रेम था, लेकिन दोनों में इतनी भयंकर दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। आप जानते हैं क्या हुआ? प्रजा को एक भ्रम हो गया और उसने बाली को मरा हुआ जानकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब बाली उस जटिल परिस्थिति में से वापस आया तो उसने देखा कि सुग्रीव तो यहां का राजा बना हुआ है। बस वो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ जाने सुग्रीव पर इतना क्रोधित हुआ कि उसे मारकर भगा दिया। तो इससे समझ में क्या आता है हमको? इससे हमें समझ में यह आता है कि बाली को बिना विचारे, बिना सच्चाई जाने इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए आगे के दुर्व्यवहार सुग्रीव के साथ करने का नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता के लिए उसे बाली को मारने का वचन दे दिया। श्री राम ने कहा कि शिवि दधीचि हरि चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कनीसा। शिवि, दधीचि और हरिश्चंद्र जैसे मेरे पूर्वजों ने करोड़ों कष्ट सहे धर्म के लिए, आज उन्हीं का यह वंशज राम आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता है कि कल सूर्यास्त से पहले सुग्रीव अपना राज्य और अपनी पत्नी दोनों को प्राप्त कर लेगा, और वो अहंकारी बाली अपने नाश को प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि बाली रोज सवेरे सूर्योदय से पहले धरती का एक चक्कर लगा लेता था? क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय बाली ने मंदराचल पर्वत को अकेले ही हिला दिया था? क्या आप जानते हैं कि बाली से जो भी युद्ध करता था, उस व्यक्ति के बाली के सामने आते ही उस व्यक्ति का आधा बल बाली में चला जाता था। और यही कारण था कि इस वरदान का मान रखने के लिए श्री राम ने बाली के ऊपर एक पेड़ के पीछे छिपकर वार किया था। मृत्यु के समय बाली ने श्री राम से पूछा कि प्रभु, आप तो मर्यादा का अवतार हैं, फिर आपने मुझ पर छिपकर ये वार क्यों किया, मेरा वध क्यों किया? प्रभु श्री राम ने कहा, पुत्र की वधू, अनुज की भार्या और भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक धर्म होता है। हे वानरराज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। और
बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। बाली को यह भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए और मद में भूलकर भी किसी के ऊपर अत्याचार और अधर्म नहीं करना चाहिए। जय श्री